अच्छा, खाने को आप बोल रही हैं दे रहा है, कौन दे रहा है? मोदी दे रहा है। हाँ, मोदी कॉलोनी दी, मोदी खाना दे रहा है, और क्या चाहिए। लोकसभा का चुनाव है, कहा गया है कि ये इस एरिया को लेकर बड़ा एक चुनाव में होता है कि इस एरिया के लोग जहाँ भी जाते हैं वो उसके सर पे सांसदी का ताज सजता है। आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी सरकार आई। अच्छा नहीं, जब रानी भी अभी कोई खास काम नहीं जाए इसके लिए, केवल बस करना है, कुछ करती नहीं, खाली बस जबानी है सब। 5 साल हो गया उनको आए हुए, कुछ काम की कमियां हैं वो कहा जाएगा। हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल धराशायी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं अभिषेक कुमार त्रिपाठी। इस समय हम अमेठी के उस धरती पे हैं जो जायसी की स्थली कही जाती है। कहा गया है यहाँ जायसी की स्थली है, ये जायस की स्थली है, जायस का क्षेत्र है जहाँ पर हम हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों जो चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव, उसमें कांग्रेस जो है 3 राज्य में बुरी तरह से परास्त हुई है, जिसके बाद लगातार कांग्रेस इस समय सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रही है। और इस सॉफ्ट हिंदुत्व के चलते आगामी जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसमें कांग्रेस पार्टी को कितना फ़ायदा होता है, इसको जानने के लिए आज हम अमेठी में हैं और अमेठी के इस जायस नगरी के जायस क्षेत्र के लोग हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरह का फ़ायदा होगा। आगामी 2024 का चुनाव है, क्योंकि अमेठी से राहुल गांधी कभी यहाँ से सांसद थे। सर जी, क्या नाम है आपका? हफीजुन्निसा। चुनाव है 2024 का कुछ दिन बाद, कैसे देख रही हैं आप? अच्छा देखो, और क्या देखियो, अब सब ठीक चल रहा है। देखो जीत जाए वही ठीक है। कांग्रेस पार्टी यहाँ से कभी राहुल गांधी यहाँ से सांसद थे। अब आगामी 2024 का चुनाव है, अगर आगामी चुनाव में वो आते हैं या वो लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व की बात हो रही है कांग्रेस की तरफ से, तो उसको कैसे देख रही हैं आप? हम दो तरफ का देख रहे हैं, हम नहीं जाने कुछ भैया। जो हमका दे रहा खाए का, उसको हम जानते हैं। हम हिंदू जानी न मुसलमान का जानी, कोई का नहीं जानती। अच्छा, खाने को आप बोल रही हैं दे रहा है, कौन दे रहा है? मोदी दे रहा है। हाँ, मोदी कॉलोनी दी, मोदी खाना दे रहा है, और क्या चाहिए। पेंशन हमारे लोगन की आ नहीं रही है, और क्या चाहिए। सब दुख है, दुख तो जो कमेबे तो खइबे, नहीं काम कर दे रहा, ना कांग्रेस दे रहा, ना मोदी दे रहा। जो दिया वह खा रही ने। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे जान लेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? नसीम अख्तर। लोकसभा का चुनाव है और अमेठी कहा गया है एक ऐसा लोकसभा चुनाव यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध होता है, देश विदेश में इसकी चर्चाएं होती हैं। आप एक यहाँ के नागरिक हैं, कैसे देख रहे हैं? अरे हम सब ठीक है, ठीक देख रहे हैं सर। नहीं तो क्या लग रहा है चुनाव में? अब देखो भैया, जो ना अब का हुआ, हमारे अकेले देश हो जाई हैं। अब आप जो आगे आवा है, देखा है जो आई एक बार। और भी कुछ लोग। भैया, क्या नाम है? संतोष कुमार। संतोष जी, आप बताएं, जायस का क्षेत्र है, जायसी की स्थली है, लोकसभा का चुनाव है, कहा गया है कि ये इस एरिया को लेकर बड़ा एक चुनाव में होता है कि इस एरिया के लोग जहाँ भी जाते हैं वो उसके सर पे सांसदी का ताज सजता है। आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी सरकार आई। क्यों, क्या लग रहा है, किस लिए? हमको आवास मिला है और जो है राशन मिल रहा है। हाँ। अच्छा, कांग्रेस लगातार हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रही है, तो उससे क्या लग रहा है, कितना फायदा हो सकता है? कांग्रेस से कोई फायदा नहीं होता। और भी कुछ लोग हैं। भैया, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सोनी। कांग्रेस पार्टी, अभी चुनाव भी हुआ विधानसभा का, अन्य राज्यों में वहाँ पे हार हुई, लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व की बात हो रही है, हिंदुत्व के मुद्दे पे बात कर रही है कांग्रेस। उसका फायदा लोकसभा चुनाव में कितना दिखेगा, पता है? फायदा भी मिल सकता है और नुकसान भी हो सकता है। अब ये तो समय आने पे बताया जाएगा कि किसके तरफ झुकता है आदमी। अमेठी का नागरिक कैसे देख रहा है इसको? अमेठी का नागरिक कोई ऐसा नहीं है। अब यहाँ का इलेक्शन अलग है, वहाँ का इलेक्शन अलग है। कांग्रेस भी जीत सकती है, भाजपा भी जीत सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। अमेठी में फाइट होगा दोनों पक्ष में। अच्छा, जानना चाहेंगे कि यहाँ पे राहुल गांधी सांसद थे, फिर स्मृति ईरानी आई, तो अगर राहुल गांधी आते हैं तो क्या कितना फ़ायदा मिल सकता है, क्या लग रहा है? फ़ायदा तो कुछ नहीं मिलेगा, ना इनसे ना उनसे, कोई फ़ायदा नहीं। बस ये है कि जिसके तरफ सरकार का रुझान होगा उसी तरफ जाएगा सब कैंडिडेट। अब जैसे जो अच्छा करेगा, अभी तो अच्छा कोई नहीं किया। जैसे कांग्रेस था वो भी अच्छा नहीं, जब रानी भी अभी कोई खास काम नहीं जाए इसके लिए, केवल बस करना है, कुछ करती नहीं, खाली बस जबानी है सब। और भैया, क्या नाम भैया आपका? सुनील कुमार साहू। लोकसभा का चुनाव है, कैसे देख रहे हैं आप, एक अमेठी के नागरिक हैं, कैसे देख रहे हैं? भाई, जैसे इससे पहले राहुल गांधी थे तो यहाँ महिला हॉस्पिटल भी चल रहा था,
पुरुष हॉस्पिटल भी चल रहा था। ये हाल है इस समय कि महिला हॉस्पिटल बंद पड़ा है, जर्जर थी बिल्डिंग, उसको बनने के पता नहीं कब बनेगी। एक लेडी महिला नहीं है डॉक्टर यहाँ पे, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और इतना बड़ा नगर पालिका होते हुए राजीव गांधी की देन है नगर पालिका जो दिए हैं, और आज तक एक डिग्री कॉलेज नहीं हो पाया जाए इसमें। 10 साल 15 साल राहुल गांधी इस क्षेत्र में रहे, स्मृति ईरानी जी थी, एक डिग्री कॉलेज जायज़ को नहीं दे पाई। और ये यहाँ पे ट्रेनें जो चलती थी पैसेंजर, वो सब बंद हो गई। इंटरसिटी पे इतनी भीड़ रहा था कि लोग ऊपर नहीं बैठ पाते, खड़े नहीं हो पाते, डिब्बा कम कर दिए है। ये सब कोई इसकी चिंता नहीं है। केवल वंदे भारत चला, जो ट्रेनें चल रही उसको नहीं चला पा रहे हैं। डबल लाइन हो गई, उसके बाद 2-2 घंटे ट्रेन लेट आती हैं, डबल लाइन होते हुए भी। बाकी सबसे बड़ी समस्या एक डिग्री कॉलेज की है जायज़ में। कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे सांसद थे राहुल गांधी, और कांग्रेस लगातार इसमें सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रही है, और यहाँ से राहुल गांधी हार गए। तो क्या उस समय कुछ ऐसा हुआ काम के? नहीं, उस समय क्या हुआ ना कि इसे हमने इनको 10 साल 15 साल मौका दिया राहुल गांधी को, तो ये अपने पिताजी के ज़माने के भी मिल कारखाना नहीं चलवा पाए। इनकी गवर्नमेंट थी वहाँ पे, मालविका भी बंद हो गई, स्टील फैक्ट्री थी वो भी बंद हो गई। इनके पिताजी के ज़माने राजीव गांधी थे तो जायज़ का विकास होता, वो सोचते थे जायज़ के लिए, लेकिन राहुल गांधी बेचारे नहीं सोच पाए। अपने पिताजी के ज़माने के मिल कारखाना कुछ नहीं चलवा पाए, ना डिग्री कॉलेज दिए ना कुछ दिए। अच्छा, एक लोकसभा का चुनाव बस कुछ महीने बाद है, कहा गया कि अब चंद महीने ही बचे हैं, चंद दिनों ही बचे हैं। अमेठी में कैसे देख रहे हैं, क्या हो सकता है, आपको क्या लग रहा है? अगर राहुल गांधी आते हैं यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, स्मृति ईरानी मौके पर सांसद हैं, तब कैसे देख रहे हैं? भाई देखिए, जैसे राहुल गांधी इससे पहले जीते थे तो हमने परिवर्तन चाहा तो परिवर्तन हुआ, स्मृति ईरानी जी जीती, लेकिन राहुल गांधी उसके बाद से खो गए। भाई वो हारने के बाद भी आती थी, और ये दिखाइए नहीं पड़ रहे राहुल गांधी। तब जो है क्षेत्र में तो उसी को देखा जाएगा, बाकी तो ओटवा तो फूले के देवे भैया, चाहे कुछ करें चाहे ना करें। और कुछ लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? कुंवर जी कौशल, भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता। भैया और क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम शकील इदरीसी है। कैसे देख रहे हैं आप 2024 का लोकसभा का चुनाव है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जनता सबसे बड़ी निर्णायक होती है। जनता निर्णय जो लेगी वो सभी पार्टियों के लिए मान्य होगा। जैसे अभी जनता ने निर्णय लिया, सबको जो है माना गया। इस बार अमेठी की जो बात हो रही है कि यहाँ से कौन लड़ेगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बहुत से भाजपा के साथी अभी आपको बताए, कुछ लोगों को बात बहुत अच्छी लगी। अभी संजय गांधी अस्पताल जो बंद किया गया, किनकी वजह से बंद किया गया, किनके इशारे पे बंद किया गया? जनता से जुड़ी चीज़ें, जहाँ पे लोग हज़ारों मरीज रोज़ देखे जाते थे, वो बंद कर दिया गया। कोर्ट ने उस पर फैसला दिया, खुल गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ सभी से, अभी यहाँ कोई बोर्ड नहीं था, मैं दिखाता आपको कि एक ढेला। नहीं, कांग्रेस जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रही है, इसका लाभ मिलेगा चुनाव में, क्या लग रहा है इसको? आप देखिए, आप अगर ये टारगेट करके आए कि हम सिर्फ कांग्रेस को काउंटर करने आए हैं, तो मैं बता दूं, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी, ईसाई भी है। वो भारत के गुलदस्ते के रूप में काम करती है। किसी भी, जो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर चोट कुंवर जी को लगेगी, अरविंद जी को लगेगी, तो दर्द हम भी होगा और हम खड़े रहेंगे मौके पर। ये पहली बात बंद होना चाहिए। पार्टियां हिंदुत्व की राजनीति कर रही हैं, पार्टियां मुसलमान की राजनीति कर रही हैं, वोटर किसी की बाप की बपौती नहीं। पहली बात तो ये समझ ले, इन सब को जो समेट के चलेगा वही बेहतर पार्टी हो सकती है। वो भाजपा भी कर सकती है, वो कांग्रेस भी करती है, सपा भी कर सकती है। लेकिन बात हुई अगर अमेठी के विकास की, अमेठी में अगर न होते ऊसर तो यहाँ के राजा होते देव के दूसर। गांधी परिवार ने इस क्षेत्र को चुना, ऊसर सुधार ला करके जो हमारे पेट में आज अन्न जा रहा है, यहाँ 10 बीघे में 5 कुंटल अनाज नहीं होता था, ऊसर सुधार ला करके इस संजय गांधी जी ने यहाँ के ऊसर को, खेत खलियानों को अच्छा बनाया। राजीव जी ने यहाँ पे कल कारखाने लगाए। राजीव जी वो हैं कि जो आज हमारे जेब में मोबाइल चल रहा है, ये राजीव जी की देन है। राहुल गांधी जी यहाँ से सांसद थे, विकास हुआ, विकास कार्य बनाए गए। यहाँ पे मेगा फूड पार्क लगा, ट्रिपल IT यहाँ पर आई, सैनिक स्कूल यहाँ पर आया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पर आई।
ठीक है 10 साल से स्मृति ईरानी जी क्षेत्र में बनी हुई हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि स्मृति ईरानी जी कोई 5 काम बता दे अमेठी के अंदर जो उनके द्वारा किए गए हो जिससे जनता को डायरेक्ट लाभ मिला हो। कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया। मैं आपको बताऊं यहीं पे कासिमपुर हाल्ट है, हमारे पीछे साथी खड़े हैं अरविंद कौशल जी, हम सबों ने मिलकर के एक बार यहाँ विधायक को घेरा तो यहाँ पर इंटरसिटी रुकने लगी। आज स्थिति यह है कि व्यापारी यदि कानपुर जाना चाहता है तो पैसेंजर ट्रेन है ही नहीं पहली बात। और जहाँ आप खड़े हैं जिस मलिक मोहम्मद जायसी की नगरी में, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बात तो करनी ही नहीं चाहिए, चूँकि मलिक मोहम्मद जायसी की धरती पर अगर ऐसी व्यवस्था भरी बात की जाए तो मेरे ख्याल से मलिक मोहम्मद जी के लिए एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे, बड़ी बात आपने बताया कि चुनाव है जी, कुछ ही दिन बचा है जी, तो लगातार पार्टियां जो भी होंगी अपने अपने दावे करेंगी अपने अपने। तो राहुल गांधी अगर आते हैं अमेठी, अभी तो कोई ऐसा कुछ है नहीं, उन्होंने कोई चर्चाएं नहीं है, लेकिन अगर आते हैं अमेठी तो क्या होगा चुनाव में, क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है यदि राहुल गांधी जी अमेठी चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव यहाँ पर वो जीतेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे, क्योंकि जिस वादे पर 13 रुपया किलो चीनी, सस्ते सिलेंडर, बेहतर इलाज व्यवस्था, बेहतर चिकित्सा व्यवस्था, बेहतर शिक्षा व्यवस्था पर जो बदलाव यहाँ की जनता ने किया था वो ठगी गई यहाँ पर जनता। ये जायज़ कस्बे में मैं खड़ा हूँ, यहाँ की आबादी तकरीबन 2.25 से 2.5 लाख हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ न राज्य सरकार से एक स्कूल है, न राज्य सरकार के यहाँ डिग्री कॉलेज है, न राज्य सरकार के यहाँ इंटर कॉलेज है। और बड़ी विषम परिस्थिति, यदि अगर यहाँ पे किसी महिला को डिलीवरी पेन हो जाए, लेबर पेन हो जाए तो यहाँ पर न तो डॉक्टर मिलती है न डॉक्टराइन मिलती हैं, वो सीधा यहाँ से फुर्सतगंज जाना होता है और फुर्सतगंज से फिर हमें रावली या अमेठी जाना पड़ता है। इतनी लचर व्यवस्था है। सैयद सिफ्ते रजी यहाँ पर गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे, उनके समय में यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज बना, उनके समय में यहाँ GIC इंटर कॉलेज बना जिसमें बहुत से होनहार बच्चे निकल करके क्षेत्र का नाम रोशन किए। लेकिन आज शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार कुछ भी देखा जाए तो यहाँ कोई संतुष्ट नहीं है। बेसिक चीज़ें हमारे यहाँ ना तो शिक्षा है, ना चिकित्सा है और ना ही बच्चियों को पढ़ने के लिए कोई डिग्री कॉलेज है जो सरकार को एक मूलभूत सुविधाएं। यहाँ पर हमारे माननीय मंत्री जी हैं जो राज्य मंत्री कहलाते हैं स्वास्थ्य विभाग के। मैं अपने भाजपा के साथ ही उसका कहना चाहता हूँ, आप जाइए मंत्री जी से बात करिए, आपने उनको वोट दिया है। तो और भी कुछ लोग हैं उनसे जान लेंगे। भैया क्या नाम है आपका? कुंवर जी कौशल। लोकसभा का चुनाव है, इसको लेकर कैसे देख रहे हैं आप? लोकसभा का चुनाव है, इसको जो है देखिए हम आपको बता दें कि अभी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं इस समय, और एक भारतीय जनता पार्टी जो ठोस हिंदुत्व की बात करती है, जो अभी 3 राज्य में क्लीन स्वीप करके आई है जीत करके, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वो जो भी और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है। हमारे नगर पालिका ये जायज़ है, आवास आए हैं तो सबके पास आए हैं, जितने भी गरीब हैं सबको मिल रहा है। कुछ लोगों का कहना है यहाँ पे कि अभी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है और समस्याएं बता रहे हैं। हाँ, हमारी दीदी जी आई हैं, जीत के संसदीय क्षेत्र से आई हैं। एक बार वो हारी, दोबारा फिर वो आई तो जीती। 5 साल हो गया उनको आए हुए। कुछ काम की कमियां हैं वो कहा जाएगा। हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल धराशायी है। यहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल नहीं है कि कोई भी बच्चा हो, बड़े हो, बीमार हो जाए तो वहाँ तक उसको वहाँ तक पहुँचा दिया जाए। इसकी बहुत बड़ी अव्यवस्था है। ये जनता मांग करती है और आपके चैनल के माध्यम से हम फिर पुनः ये मांग करते हैं कि इस पे विशेष ध्यान दिया जाए, समझे ना। यहाँ पे कुछ लोग और हैं, उनसे बात कर लेंगे। जो है कुछ लोग और उनसे बात करना चाहेंगे। भैया क्या नाम है आपका? शब्बीर अहमद नाम। क्या लग रहा है, चुनाव है, कैसे देख रहे हैं इस बार? ठीक है, सही है, ठीक है, अच्छा है, ठीक है। नहीं तो क्या लग रहा है, कुछ चुनाव में आप लोग हैं, चुनाव में वोट देंगे तो क्या लग रहा है, कांग्रेस है, क्या कांग्रेस का जो ये आ सकती है नहीं सत्ता में, क्या लग रहा है? नहीं, वो नहीं आ सकती, वो नहीं आ सकती, भाजपा आएगी। क्यों आएगी, क्या लग रहा है? जी, हमारे साथ ये थे जायस क्षेत्र के लोग जिन्होंने कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर जो है लेकर अपने अलग अलग विचार रखे। किसी का कहना है कि आगामी जिस तरह से 3 राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह से परास्त हुई है, उसी तरह से आगामी 2000 जो लोकसभा का चुनाव है उसमें भी जो है कांग्रेस परास्त होगी। तो वहीं कुछ लोगों का कहना, साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस एक बार फिर से जो है आगामी 2024 के चुनाव में जो है जीत दर्ज करेगी और एक बार यहाँ से अगर अमेठी से राहुल गांधी आते हैं तो उनके सिर पर जो है जीत का सेहरा बंधेगा। लेकिन अभी तो आने वाला समय ही बताएगा कि यहाँ पर और पूरे देश में आगामी 2024 का जो परिणाम होता है वो क्या होता है। अमेठी से यूपी तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।